बिहार की सोन नदी सोना उगल रही है, लेकिन इस सोने का फायदा राज्य सरकार को हो रहा है, ना ही आम जनता को हो रहा है, बल्कि इसका फायदा हो रहा है बिहार के बालू माफिया को, जो हर दिन करोड़ों रुपए की काली कमाई कर रहे हैं। बालू की लूट से करोड़ों के इस खेल का पर्दाफाश किया है न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा ने। रजनीश सिन्हा ने बेखौफ रिपोर्टिंग से बालू माफियाओं के इस काले कारोबार का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। भोजपुर के कोइलवर से लेकर पटना तक फैले बालू की बदमाश कंपनी के काले कारोबार पर देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लग रहा है सरकार को करोड़ों का चूना। आईपीएस से लेकर कई पदाधिकारी सरकार के रडार पर हैं। नहीं रुक रहा है अवैध उत्खनन। नीतीश कुमार की सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस लाल सोने का कारोबार। नदी की शांत धारा को चीरते हुए आगे बढ़ रही एक साथ दर्जनों नाव की संख्या और स्पीड देखकर ये मत सोचिए कि ये कोई फिल्मी सीन है। ये नावों की कोई रेस नहीं है, बल्कि ये काफिला है पायरेट्स ऑफ गंगा एंड सोन, यानी बालू के लुटेरों का। सही सुना आपने, ये है बालू की बदमाश कंपनी। पूरे दिन नदियों में वर्चस्व की लड़ाई के बीच एक अलग साम्राज्य, जहां बालू की लूट मची है। आप सोचेंगे बालू में क्या रखा है, तो जान लीजिए पायरेट्स ऑफ गंगा एंड सोन के लिए यह सिर्फ बालू नहीं बल्कि लाल सोना है। पायरेट्स ऑफ गंगा एंड सोन, जी हाँ, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं गंगा की, और आज दिखाएंगे आपको और बताएंगे कि कैसे बिहार में लाल सोने का यानी बालू का अवैध उत्खनन जारी है। कैसे इस कारोबार में लग रहा है सरकार को करोड़ों का चूना। आईपीएस से लेकर कई पदाधिकारी सरकार के रडार पर हैं, मगर इन सब के बावजूद नहीं रुक रहा है अवैध उत्खनन। नीतीश कुमार की सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस लाल सोने का कारोबार। तो आज आपको बताएंगे कि कैसे बिहार के इन गंगा और सोन नदियों में हर रोज करोड़ों का अवैध उत्खनन आज भी जारी है। तस्वीरें बिहार के भोजपुर जिले के कोइलवर की है, जो बिहार के रेत माफियाओं की काली करतूतों की गवाही दे रही है। न्यूज नेशन के कैमरे में कैद इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देखिए। नाव पर रेत चादर की तरह बिछी हुई है और इसी रेत के ऊपर रेत माफिया के लोग अपने सामानों के साथ डटे हुए हैं। रेत के इस काले धंधे को हम सोना क्यों कह रहे हैं, इसका गुणा गणित आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। जब शाम होती है, सैकड़ों नावें बालू की अवैध कारोबार के लिए नदी में उतर चुकी है। बिहार सरकार की सख्ती के दावों के बीच अवैध बालू खनन का खेल भोजपुर जिले में बेरोक टोक जारी है। बेखौफ बालू माफिया रोजाना सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। भोजपुर के कोइलवर पुल के पास रोजाना शाम को नाव का मेला लगता है और फिर शुरू हो जाता है बालू की चोरी का खेल। शाम ढलते ही गंगा और सोन में अवैध बालू खनन और तेज हो जाता है। तेज आवाज के साथ ये विशालकाय नावें गर्जना के साथ नदियों को चीरते आगे बढ़ती हैं, मानो चिंगाड़ कर सरकार को चुनौती दे रही हों। भोजपुर के कोइलवर और बिहटा से लेकर पटना तक बालू के अवैध खनन का ऐसा ही खेल चलता है। नाव से पूरी नदी पट जाती है। जैसे जैसे बालू लोड होती जाती है, नावें अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाती हैं। 1 जुलाई से एनजीटी की रोक के बावजूद सोन नदी में बालू का अवैध खनन हो रहा है। रोजाना 2,500 से 3,000 नावों पर बालू निकाले जाते हैं। ये अंधेर गर्दी दिन के उजाले के साथ साथ रात के अंधेरे में भी चलती है। पूरे रात्रि में 1000 की संख्या में, 500 से 1000 की संख्या में प्रतिदिन नावें अपना बालू उत्खनन करके चलती है और डोरीगंज वगैरह विभिन्न जगहों पर अपना माल सप्लाई देता है। ये सरकार की बस की बात नहीं है, क्योंकि सरकार की दृढ़ इच्छा नहीं है कि इस बात को रोके।
जी, दिन में जान के देखते हैं कि पदाधिकारी लोग आते हैं और दिन में बस 4 बजे या 5 बजे तक रहते हैं। उसके बाद जैसे ही 6 बजता है, 6 बजे के बाद पूरा लाइन लग जाता है। मतलब कहीं भी कुछ नहीं, पूरा रोशनी ही रोशनी दिखता है। पोकलेन से बहुत तरह के आगे चल के पूरे सब जगह लोड होते हैं और रात भर 4 बजे भोर तक होते हैं। रात में कोई छापेमारी नहीं होती। आखिर पुलिस प्रशासन रेत माफियाओं पर नकेल डालने में अब तक नाकाम क्यों है? क्या रात में छापेमारी में पुलिस के सामने बड़ा खतरा है? इन सवालों का जवाब न्यूज नेशन की टीम ने भोजपुर के एसपी विनय तिवारी से जानने की कोशिश की। ऐसी घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं और हम लोग दिन हो रात हो अलग अलग समय पर समय बदल कर छापेमारी कर रहे हैं। मैंने बताया आपको कि चुनौती बहुत बड़ी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो हम लोग भी एक अभियान बनाकर और उसको अपनी चुनौती से पार पाने के लिए अपने तरह पर एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं। उस स्ट्रेटजी को अलग अलग फेजेज में इम्प्लीमेंट करेंगे। पिछले 5 दिन से अभियान चल रहा है, उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं और हम लोग भी उम्मीद रख रहे हैं कि भविष्य में हम लोग पूरी तरह से इस पर रोक लगाएंगे। बिहार सरकार और पुलिस की नाक के नीचे बालू की बदमाश कंपनी का ये पूरा खेल कैसे चलता है? लाल सोने के इस काले धंधे पर नकेल कसने में पुलिस के सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं? सोन और गंगा से अवैध तरीके से निकाला गया बालू कहां-कहां जाता है? इसकी पड़ताल के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर रजनीश सिन्हा पटना के जेपी सेतु के उस हिस्से में पहुंचे जहां दिन के उजाले में गंगा नदी में बालू की बदमाश कंपनी की काली करतूत कैमरे में कैद हो गई। इस वक्त हम गंगा नदी के ठीक ऊपर खड़े हैं और आपको दिखाते हैं कि ये बालू का अवैध खनन होता कैसे है, क्योंकि जिस जगह ये खनन हो रहा होता है वहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं होता और नदी के बीच में भी ये खनन कैसे होता है उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए गंगा नदी में इस वक्त आपको ये बड़ी बड़ी नावें दिखेंगी और ये जो नावें हैं ये बालू निकालने की नावें हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह, एक नाव में कहते हैं कि 8 से 10 ट्रक बालू अट जाता है। तो आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं और एक ट्रक की जो कीमत होती है वो कई हज़ार में होती है। वो डिपेंड करता है बालू की अवेलेबिलिटी पर। सरकार ने कहा है कि 800 रुपये प्रति फीट लीजिए। अगर एक ट्रक में 5-6 फीट बालू जा रहा है तो आप सोच लीजिए उसकी कीमत 5,000 होनी चाहिए, लेकिन वो 8 से 10,000 की कीमत में बिकती है और एक नाव में कहते हैं 8 से 10 ट्रक बालू उसमें फिट होता है। तो आप ये देखिए, जो तस्वीर आप देख रहे हैं बिल्कुल किस तरीके से नावें चल रही होती हैं, कोई रोक टोक नहीं और आसपास में कोई जरिया नहीं है कि आप इनके तक पहुंच सकते हैं। ये अपने तरीके से अपना साम्राज्य चलाते हैं और कहते हैं कि गंगा में और सोन में इनका अपना एक साम्राज्य चल रहा होता है और इस साम्राज्य पर एकाधिकार की लड़ाई भी चल रही होती है, जो कि प्रशासन के पहुंच से बाहर होती है। आए दिन छापे पड़ते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, मगर गंगा और सोन में इस तरीके का अवैध खनन जारी रहता है।